झारखंड के डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता कल के बाद भी बने रहेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी के तौर पर उनके अवधि विस्तार देने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति के बाद अवधि विस्तार पर रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस संबंध में पत्र भेजा है और बताया है कि 30 अप्रैल के बाद अनुराग गुप्ता के डीजीपी के पद पर बनाए रखने का राज्य सरकार का फैसला गलत है। राज्य सरकार का नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक नहीं है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लिखा है कि आपके जो डीजीपी हैं ये 30 तारीख को रिटायर कर रहे हैं, इनको रिटायर हो जाने दीजिए और उसके बाद एक दिन भी उनका रहना अनुचित होगा। भारत सरकार मानती है कि नहीं, जिस तरह से राज्य की सरकार ने किया है ये उचित तरीका नहीं है। इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। अगले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोई तिथि होगी तो हाई कोर्ट भी सुनेगा इसको। सत्ता पक्ष के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से झारखंड लौटने के बाद राज्य सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की ये दोहरी नीति है। देखिए, गृह मंत्रालय ने क्या कुछ पत्र लिखा है, पत्र का मजमून क्या है और राज्य सरकार को उसमें क्या एक्ट करना है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्द रांची आने वाले हैं, बातें उनके संज्ञान में जाएंगी और क्या कुछ राज्य सरकार करेगी। लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं निश्चित रूप से कि जो भी कदम राज्य सरकार उठाएगी न्यायोचित कदम उठाएगी। जब कैबिनेट ने यह फैसला लिया है, कैबिनेट का फैसला मतलब राज्य की 3.5 करोड़ जनता का फैसला माना जाता है और राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने यह फैसला लिया कि डीजीपी को बरकरार रखा जाए, तो यहां आप अंकुश लगाने का काम कर रहे हो। ये तो साफ है कि कैसे संघीय ढांचा प्रणाली पर कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की नीति केंद्र की सरकार कर रही है। झारखंड बीजेपी ने डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया पर पहले ही सवाल उठाया था। अब बीजेपी का कहना है कि आईएएस आईपीएस की नियुक्ति केंद्र के अधीन होती है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अपने अधिकार में लेकर किया। ये संवैधानिक पद है, चाहे डीजीपी का पद है, ये यूपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार चलता है और जो नियम है, जो भी सेंट्रल यूपीएससी का रूल है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है। स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए चिट्ठी आया है और उसमें नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। अब इसमें मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना है कि ये किस नियम के तहत और कैसे इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, कैसे ये किया जा सकता है। लेकिन कोई भी पद जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, ये गाइडलाइन यूपीएससी का फॉलो किया जाता है। झारखंड सरकार ने 2 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर अनुराग गुप्ता को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। इसके लिए नियमावली में संशोधन कर कैबिनेट से भी पारित कराया गया था। राज्य सरकार द्वारा एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी और अन्य सदस्य होंगे। समिति का नाम नहीं, ये नियुक्ति नियमावली का गठन किया गया है, चयन एवं नियुक्ति नियमावली का, और इसकी जो प्रक्रिया रहेगी उसके तहत जो है नाम निर्देशन समिति का गठन होगा। अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर के साथ अंजनी, दीपक और रुचि की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने तो आपको बता दें, डीजीपी अनुराग गुप्ता 3 फरवरी को डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए थे। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति की थी। जारी अधिसूचना में कहा गया था कि आईपीएस अनुराग गुप्ता का कार्यकाल महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड
का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 के नियम 10 के अनुरूप होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक उनकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल 2025 को है। बता दें कि कैबिनेट ने 7 जनवरी 2025 को डीजीपी चयन के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई थी। नई नियमावली के मुताबिक डीजीपी चयन के लिए अब यूपीएससी को अनुशंसा या पैनल नहीं भेजा जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल विस्तार होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहनवाज न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं उनका। शहनवाज, लगातार अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या अब से 2 दिन बाद अनुराग गुप्ता डीजीपी पद पर बने रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बात करें तो कैबिनेट ने एक नई नियमावली बनाई, लेकिन केंद्र की ओर से जो पत्र आया है उसमें उस नियमावली में कुछ गड़बड़ी निकाली गई है कि ये उचित नहीं है। क्या कुछ जानकारी है शहनवाज? हाँ बिल्कुल, ये पत्र आया है केंद्र से मुख्यमंत्री के नाम, सरकार के नाम, और उस पत्र को तत्काल ही मुख्यमंत्री को भेज दिया गया था जो विदेश दौरे पे थे, जो दिल्ली पे हैं और अभी रांची नहीं लौटे हैं। उनके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके बाद ही सरकार की तरफ से क्या निर्णय होता है वो सामने आएगा। बस अब 2 दिन का समय बचा हुआ है, बल्कि 1 दिन का समय बचा हुआ है। ये कहें तो 30 तारीख को ऑफिशियली उनके सर्विस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनकी रिटायरमेंट है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके बाद उनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये अनुचित होगा, गलत होगा। तो अब चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से सब जुडिस है, बाबूलाल मरांडी जी की याचिका थी और भी 2 संगठनों की याचिका थी कि डीजीपी का चयन यूपीएससी के मंतव्य के बिना नहीं किया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 तारीख को सुनवाई करनी है इसकी प्रतीक्षा भी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 30 तारीख को अनुराग गुप्ता रिटायर हो रहे हैं कि नहीं। तो अब तक ये संशय में है, सस्पेंस में है। और सरजू राय का वक्तव्य आपने सुन ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला है। जो राज्य सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया था और उसकी ब्रीफिंग भी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने की, वो भी आपने सुनी। उसमें कमेटी बनाई गई थी और कमेटी में एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे, मुख्य सचिव होंगे, यूपीएससी के जेपीएससी माफ़ कीजिएगा, जेपीएससी के चेयरमैन होंगे, और एक रिटायर्ड डीजीपी भी उसमें शामिल होगा। ये कमेटी का स्वरूप था और उसको आधार बनाया गया था उत्तर प्रदेश को और बंगाल को लेकर। वहाँ भी ये चीज़ें लागू हुई। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक उन राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियमावली तो बनाई थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। लिहाजा कोई नज़ीर नहीं है कि उस फॉर्मूले के तहत किसी राज्य में कोई डीजीपी बना है या नहीं। बहरहाल ये मामला अब फिर कोर्ट में है, तो ज़्यादा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। बस इंतज़ार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री कब झारखंड लौटते हैं और अपने सलाहकारों से, अपने विशेषज्ञों से, महाधिवक्ता वक्ता से ये अपना एक बैठक करके उनसे मंतव्य लेकर ही आगे कोई निर्णय लेंगे। बहरहाल 2 दिन का समय अभी भी बाकी है। अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को जो कट ऑफ डेट है वो 30 तारीख की है, 30 अप्रैल। तो अब इंतज़ार ही करना चाहिए कि सरकार की तरफ से क्या राय व्यक्त की जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो स्वतः अनुराग गुप्ता रिटायर कर जाएंगे। मैं आपको इसमें एक बात जोड़ता चलूं कि राज्य सरकार ने पहले ही उनको एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो अब एक्सटेंशन सरकार का क्या उसका रूप होगा और क्या उस पर सरकार कायम रहेगी और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेगी, ये भी अपने आप में एक वक्त में उलझा हुआ सवाल है। उसका इंतज़ार करना चाहिए। जी शहनवाज, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे थे। फिलहाल अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2 दिनों के बाद आखिरकार क्या होता है। क्या अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहेंगे या नहीं। कई सारे पहलू इसके पीछे फिलहाल हैं, लेकिन फिलहाल इंतज़ार किया जा सकता है कि आखिरकार 30 तारीख को क्या कुछ होने वाला है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।